वीनस यानी शुक्राचार्य, जो कि नेचुरली लव, मैरिज, पार्टनरशिप, रिलेशनशिप, रोमांस, इन सभी का कारका है, यानी नेचुरल सिग्निफिकेटर है। पर वो एक्चुअली दैत्य गुरु है, पर नवग्रह में उनका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल भी है। तो क्या कभी आप लोगों ने सोचा होगा कि उनका जन्म कैसे हुआ होगा? ये जो इतना नॉलेज उनके पास है, वो किसके पास से उनके पास आया था? और क्यों वो डेस्टाइन्ड थे कि वो एक्चुअली असुर के ही गुरु बनेंगे, राक्षस गुरु बनेंगे? क्यों वो नवग्रह का पार्ट होते हुए भी वो देवताओं के साथ नहीं, बल्कि वो असुर के गुरु बने? इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज आप लोगों को इस वीडियो में, ये जो बर्थ स्टोरी ऑफ वीनस, इस स्टोरी के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा। नमस्कार, मैं हूँ तमोश्री कर्मकार और आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग कोई नए हैं मेरे चैनल पे, तो मैं आप लोगों को बता दूँ, इस चैनल पे मैं एस्ट्रोलॉजिकल लर्निंग्स, एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्टिव वीडियोस एंड पुराणिक स्टोरीज बताती हूँ नवग्रह के रिलेटेड। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे कोई भी नए व्यूअर्स है और अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए, ताकि जब भी मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए अब हम लोग आज की स्टोरी को शुरू करते हैं। ऋषि भृगु और उनकी पत्नी पुलोमा या फिर पौलोमी वीनस यानी दैत्यगुरु शुक्राचार्य के माता पिता है। तो एक्चुअली ऋषि भृगु इंसान थे, पर उनमें दैविक गुण थे, क्योंकि वो एक ऋषि थे, वो बहुत ही सात्विक थे। पर उन्होंने पुलोमा या फिर पौलोमी, वो दोनों एक ही है एक्चुअली, उनसे विवाह किया था, जो कि नेचुरली राक्षसी थी। पर वो राक्षसी होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। तो इसी वजह से उनका जो अपीयरेंस था वो राक्षस जैसा नहीं था। तो उन लोगों का टोटल 4 संतानें ऑलरेडी थे, पर वो चारों के चारों संतान जो है वो बहुत ही सात्विक थे, जैसे कि ऋषि भृगु थे। तो एक तरफ ऋषि भृगु बहुत ज़्यादा खुश थे कि उनका जो भी पुत्र है वो चारों के चारों ही बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही गुणी है, और वो उन सभी में दैविक गुण या फिर सात्विक गुण है। उनकी माता राक्षसी होने के बावजूद भी उनके अंदर कोई भी असुरिक या फिर अशुभता नहीं है उनमें। तो वो बहुत ही खुश थे, वो अपने जीवन से, वो अपने संतानों से, अपनी पत्नी पुलोमा से बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट थे। पर दूसरी तरफ पुलोमा बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उनको हमेशा ऐसा लगता था कि मतलब मेरा संतान कैसे इतना सात्विक हो सकता है, वो कैसे इतना देवताओं के तरफ जा सकते हैं, कैसे मतलब चारों के चारों ही कैसे ऐसे हो सकते हैं, एक तो कम से कम उनके जैसा हो। तो वो अपने चारों संतानों से बहुत ही ज़्यादा नाखुश थी। उनको हमेशा ऐसा लगता था कि उनका जो भी 4 पुत्र है वो सिर्फ और सिर्फ ऋषि भृगु का है, वो उनका नहीं है। तो ऐसे ही एक दिन था जब ऋषि भृगु उनके आश्रम के पास ही एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। एकदम सुबह का टाइम था और ऋषि भृगु ऐसे जंगल की तरफ देख रहे थे, क्योंकि उनका जो भी संतानें थे वो हर सुबह उठ के, मतलब ऋषि भृगु के कहने से पहले ही वो लोग जंगल में चले जाते थे। वो सामग्री, पूजा वगैरह, ये सब फूल, दूर्बा और सभी जो भी द्रव्य लगते थे उनके पिता को, सुबह सुबह वो मॉर्निंग रिचुअल करने के लिए वो सब वो लेने के लिए चले जाते थे। तो ऋषि भृगु उन्हीं के इंतज़ार में जंगल के तरफ देख रहे थे और माता पुलोमा आई, उनके पास आके खड़ी हो गई। तो ऋषि भृगु ने अपनी पत्नी को देखा। वो बहुत ही केयरिंग हस्बैंड थे और अपनी पत्नी पुलोमा से बहुत प्यार करते थे। तो उन्होंने माता पुलोमा की तरफ देखा और देख के कहा कि आपका जो भी संतानें हैं वो सब आते ही होंगे। उनकी हंसी, उनकी खुशी, जो भी वो बात कर रहे हैं वो सुनाई दे रहा है हमको। तो तब माता पुलोमा चुप रही और वो उनके पास बैठ के उनसे सडनली बोला कि वो मेरा पुत्र नहीं है, वो आपके है। तो ऋषि भृगु ना थोड़ा चौंक गए कि आपका मतलब क्या है, आप अपने पुत्रों को अस्वीकार कर रहे हैं।
तो माता पुलोमा ने कहा हाँ मैं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा से ही लगता है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ आपका पुत्र है, वो उनमें मेरा कोई गुण, मेरा कोई क्वालिटी है ही नहीं उनमें। मैं राक्षसी क्लैन से हूँ, तो वो उनमें कुछ तो गुण राक्षसों जैसा भी होना चाहिए था और कुछ गुण इंसानों जैसा होना चाहिए था, पर उनमें सिर्फ और सिर्फ अच्छे गुण है, वो प्योर इंसान है, वो सात्विक है। इतना सात्विक कैसे हो सकता है? और जो इतना सात्विक है उनको मैं अपना संतान के हिसाब से कैसे मान लूँ? तो वो चारों संतान आपका है, वो मेरा नहीं है। तो मुझे अब मेरा एक ऐसा संतान चाहिए जिसमें मैं जो भी गुण चाहती हूँ वो सभी गुण मेरे उस संतान में रहे। प्लीज़ आप मुझे वरदान दीजिए ताकि मैं ऐसा एक पुत्र पा सकूँ, आप मुझे हेल्प कीजिए। तो ऋषि भृगु मतलब वो स्पीचलेस है, उनके पास कोई शब्द नहीं है कि कोई माता कैसे अपने पुत्रों को अस्वीकार कर सकती है, और वो भी इसलिए कि उनका जो पुत्र है उनमें कोई राक्षस का गुण नहीं है। तो ऋषि भृगु ने पहले सोचा कि ये उनका नादानी है, तो इसलिए वो बार बार उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे। पर माता पुलोमा को तो अपना संतान चाहिए था, जो कि जिनमें वो सभी गुण हैं जो वो चाहती है अपने पुत्रों में। तो एक टाइम के बाद जब उन्होंने देखा कि ऋषि भृगु एक बात कर रहे हैं और उनकी पत्नी टोटली उनको इग्नोर करके जो भी उनके मन में है वो सेम बात ही रिपीट कर रही है, तो तब ऋषि भृगु ने सोचा कि नहीं, अब ये मामला थोड़ा सीरियस है। तो फिर ऋषि भृगु ने कहा कि ठीक है, आप मुझे बताइए कि आपको कैसा संतान चाहिए। तो तब माता पुलोमा ने कहा कि उनको एक बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही शार्प दिमाग वाला, बहुत ही इंटेलिजेंट संतान चाहिए, जिसमें जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जिसमें शक्तियाँ कूट कूट के भरा होगा, जो इतना पावरफुल होगा, इतना इंटेलिजेंट होगा, जिसमें इतना साहस होगा, इतना सामर्थ्य होगा कि हर कोई उनके पास आके उनके टीम में आना चाहेगा, उनके अंदर आना चाहेगा, उनसे दोस्ती करना चाहेगा, या फिर कोई अगर ऑलरेडी पावरफुल है, कोई पावरफुल पोजीशन में भी है, तो भी वो खुद से मेरे पुत्र के साथ आके वो उनके पास मतलब एक दोस्ती करना चाहेगा। तो उनको ऐसा संतान चाहिए। और भी उनमें आर्टिस्टिक टैलेंट होगा, उनमें गुण होगा, बहुत गुण होगा, पर जो अपनी ज़िंदगी को राक्षसों की तरफ, दैत्यों की तरफ डिवोटेड रखेगा। तो तब ऋषि भृगु मतलब स्पीचलेस, उनके पास कोई शब्द नहीं था। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा माता पुलोमा को कि आप जो संतान चाहती है उनमें, उस संतान में जो गुण आप चाहती है वो पूरी तरीके से रजासिक एंड तमासिक गुणों से भरा हुआ है। तो आप सोच लीजिए, ये जो भी गुण आपने कहा कोई भी सात्विकता के साथ मैच नहीं करता है। तो तब माता पुलोमा ने कहा हाँ, मुझे पता है कि मैं क्या मांग रही हूँ। क्या एक माता अपने पुत्र को या फिर अपने संतान को, अपनी बेटी को, जो भी उसका संतान है, उसको अपने गर्भ में रखती है, जिसके वजह से वो संतान इस दुनिया में आ पाती है। तो क्या एक माता के हिसाब से मैं इतना भी डिज़र्व नहीं करती हूँ कि मैं जो गुण चाहती हूँ अपने पुत्र में या फिर अपने संतान में, ऐसा एक संतान मुझे मिले? क्या मैं ये डिज़र्व नहीं करती हूँ? सिर्फ क्या मतलब जो पति है वही अब ये डिसाइड कर सकते हैं कि उनके संतान में क्या गुण होगा? क्या एक माता डिसाइड नहीं कर सकती है? तो तब ऋषि भृगु ने सोचा कि हाँ, बात तो वैसे सही है। तो जब माता ने ये कहा, इसके तुरंत बाद ही उन्होंने ऋषि भृगु के पैर को स्पर्श किया और कह के बोला कि तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं एक ऐसा संतान पा सकूं। तो तब ऋषि भृगु कुछ देर तक वो सोचने लगे कि क्या मुझे ये आशीर्वाद देना चाहिए। तब उनके दिमाग में आया कि हाँ, उन्होंने विचार किया और उनके पास उनको ऐसा लगा कि हाँ, वो एक माता है, और क्योंकि एक संतान माता के बिना इस दुनिया में नहीं आ सकती है, तो एक माता को भी ये पूरा अधिकार है कि वो अपने संतान में क्या गुण चाहती है वो डिसाइड कर पाए। तो इसीलिए
ऋषि भृगु ने ये जानते हुए भी कि ये सभी गुण रजासिक और तमासिक गुणों के साथ जुड़ा हुआ है और उनका ये जो पुत्र जन्म लेगा वो कभी भी इंसान के तरफ या फिर देवताओं के तरफ नहीं जाएगा, वो हमेशा असुरों के तरफ, दैत्यों के तरफ और राक्षसों के तरफ रहेंगे। ये सोचते हुए, ये जानते हुए भी उन्होंने माता पुलोमा को ये आशीर्वाद उन्होंने दे दिया। तो इसके बाद एक दिन क्या हुआ, कुछ दिन के बाद ऋषि भृगु शाम के टाइम पे उनके आश्रम में कुछ एक हरिण, एक डियर था। हाँ, तो उस डियर को मतलब जैसे हम लोग पेट करते हैं ना, कि हम लोग बैठते हैं नेचुरली, हम लोगों के पास क्या होता है, डॉग्स होते हैं, कैट्स होते हैं हम लोगों के घर में। तो हम लोग जैसे होते हैं ना कि शाम के टाइम आके काम से लौटने के बाद उन लोगों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। तो ऋषि भृगु भी उनके आश्रम के ही बाहर एक स्टोन पे बैठे हुए थे और उनका ही एक डियर था, तो वो आके उनके आसपास ऐसे घूम रहे थे, उसके पैर के आसपास ऋषि भृगु के, और वो उस हरिण को मतलब उस हिरण को ऐसे सहला रहे थे, उनके तरफ देख रहे थे, खेल रहे थे थोड़ा थोड़ा। तो ऐसे में ही उन्होंने देखा कि माता पुलोमा बहुत ही खूबसूरत लग रही है और धीरे धीरे, क्योंकि शाम हो रहा था तो सूरज डूब रहा है, पूरी मतलब हर दिशा पे एक रेडिश एक कलर था। और माता पुलोमा जो उनका जो गार्डन था, जो आश्रम के बाहर ही आसपास जो उन्होंने पेड़ पौधे लगा के रखे थे, वहाँ पे वो पानी दे रहे हैं पेड़ पौधों को। और वो दृश्य इतना खूबसूरत था, इतना रोमांटिक था कि ऋषि भृगु अपनी बिलवेड पत्नी के तरफ से आँख नहीं हटा पा रहे थे। वो बस देख रहे थे कि उनकी पत्नी कितना खूबसूरत है, उनका जो भी मूवमेंट है, जैसे वो पानी दे रही है, जैसे उनके बाल खुले हुए हैं, तो वो मतलब एकदम सोच में पड़ गए कि कितना खूबसूरत है वो, उनकी हर एक अदा कितना खूबसूरत है, इवन पानी देने का तरीका भी कितना खूबसूरत है। तो ऐसे में ही वो हिरन वो देख रहे हैं कि मेरे तरफ तो ध्यान नहीं दे रहे, तो जैसे मतलब पशु पक्षी का जैसे आदत होता है, वो अटेंशन लेने के लिए अपना सर जो है ऐसे ऋषि भृगु के पैर में घिसने लग गए वो हिरन। तो फिर भी वो हिरन के तरफ देखते हुए भी सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी माता पुलोमा की तरफ ही सोच रहे थे। तो जब माता पुलोमा का ऐसे पानी देना ख़त्म हो गया, तब तक पूरी तरीके से सूर्य डूब गया था और वो पूर्णिमा थी शायद, जिसके वजह से चांद का जो सिल्वर रोशनी था वो उनके गार्डन में चारों ओर था। एक बहुत ही खूबसूरत माहौल था। माता पुलोमा उनके पास आई और उनके पास आके बैठ गई। तो तब ऋषि भृगु उनके साथ बात करने लगी, थोड़ा टाइम स्पेंड करने लगे और इसी तरीके से वो रात उसी रात माता पुलोमा ने कंसीव किया। तो यहाँ पे स्टोरी अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बाद में मैं बताऊँगी, पर यहाँ पे मैं एक छोटा सा स्टोरी शेयर करना चाहूँगी जो मेरे साथ कल हुआ है रात में। तो कल रात मैं जब सोच रही थी कि मुझे वीनस, बर्थ स्टोरी ऑफ वीनस का ये स्टोरी मुझे नवग्रह पुराण से पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैंने वो स्टोरी पहले नहीं पढ़ा था। तो जनरली क्या होता है, मैं जब वीडियो बनाती हूँ तो वीडियो बनाने मतलब मेरा ये वीडियो शूट हो जाता है, उसके बाद मैं थंबनेल बनाती हूँ। तो कल थोड़ा उल्टा हुआ। जैसे ही मैं सोचने लगी कि मुझे नवग्रह पुराण पढ़ना है, तो सडनली मेरे दिमाग में आया कि नहीं, मतलब वो ख्याल कैसे आया, कहाँ से आया मुझे नहीं पता। मुझे लगा कि नहीं, मुझे पहले थंबनेल बनाना चाहिए। तो मैंने क्या सोचा कि थोड़ा दैत्यगुरु शुक्राचार्य का कोई मतलब डीएटी फॉर्म में कोई मैं पिक्चर ढूंढ लूँ नेट से। तो मैंने गूगल में सर्च किया। अब गूगल में जैसे ही मैं सर्च करने लग गई तो मुझे बहुत ही अजीब बात है, कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि मैं कोई इमेज ढूंढ रही हूँ और वो इमेज डाउनलोडेबल नहीं है। मतलब डाउनलोड करने की कोशिश कर रही हूँ, वो डाउनलोड नहीं हो रहा है। मैं स्क्रीनशॉट उठा रही हूँ, तो मैं जब उसको मतलब एडिट करने की कोशिश कर रही हूँ, कहीं ना कहीं मेरा जो मतलब ऐप है वो फेल हो रहा है बार बार। तो मतलब 11 बजे से 12 बजे तक के बीच में मैं
कुछ नहीं कर पाई, मैं बस इमेज ढूंढ रही हूँ कि क्या कौन सा इमेज मैं इस वीडियो के थंबनेल में यूज़ करूँ। 12:30 बज गए तब भी नहीं हो रहा है, तो मेरे दिमाग में ना मैं इरिटेट होने लग गई थी कि चलो ये सब छोड़ो, मैं पढ़ ही लेती हूँ, कब पढ़ूँगी बाद में। तो फिर भी मतलब मैं खोल ही नहीं पा रही हूँ किताब, मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे अभी थंबनेल बनाना है। फिर ना मैंने जैसे ही थोड़ा सोचा कि अच्छा वो तो रोमांस के देवता है, हाँ लव रोमांस ये सब रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी देवता नहीं है, लव रोमांस ये सब के कारका है यानी सिग्निफिकेटर है। तो मैंने ना ऐसे लिखा गूगल में कि इमेज ऑफ वीनस एज सिग्निफिकेटर ऑफ लव एंड रोमांस, ऐसे मैंने कुछ ऐसा ही कुछ मैंने लिखा था शायद। और ना फिर ग्रीक गॉड गॉडेसेस आने लग गए, गॉडेसेस अफ्रोडाइटी आ गए जिनके पास में गॉडेसेस ऑफ लव और ब्रैकेट में वीनस लिखा हुआ था, तो वो ग्रीस गॉडेस है जितना मुझे समझ में आया। तो वो भी देन बर्थ स्टोरी ऑफ वीनस का आप लोग देखेंगे कि एक पेंटिंग भी है बहुत ही फेमस, तो वो सब आने लगी सडनली। और मैं परेशान कि मैं ये सब नहीं लगा सकती हूँ, क्योंकि जो ग्रीस गॉड एंड गॉडेसेस के जो इमेजेस है वो थोड़ा बोल्ड है, वो हम लोग ऐसे इमेजेस में या फिर थंबनेल में यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे ही करते करते ना सडनली मेरा इस वीडियो का जो थंबनेल है ना उस पिक्चर पे मेरा ध्यान गया। तो उस पिक्चर को देख के मुझे लगा कि नहीं ये शायद मैं यूज़ कर सकती हूँ। मुझे नहीं पता कि ये तो मतलब कोई देवता जैसे तो लग भी नहीं रहे हैं, फिर भी वो इमेज ना पर्टिकुलरली देख के मैं बहुत अट्रैक्टेड हुई और वो इमेज ना मैंने डाउनलोड कर लिया और वो डाउनलोड हो भी गया। उसके बाद मैंने जब बैक किया फिर से मेरे ऐप पे आई थंबनेल एडिट करने के लिए, तो मुझे सडनली ऐसा लगा कि नहीं इस वीडियो पे इस थंबनेल पे मैं अपना कोई भी इमेज नहीं दूंगी, ये थंबनेल थोड़ा डिफरेंट होगा। और कहाँ से ये सोच कहाँ से ये थॉट्स आ रहा था मुझे नहीं पता, मैंने पूरा इसी इमेज को लगा दिया और सिर्फ वीनस लिख दिया और कुछ नहीं लिखा मैंने, और मैंने सेव कर लिया कि नहीं अब यही होगा। क्योंकि मैं ना थोड़ा कोशिश कर रही थी इससे पहले कि मेरा एक इमेज थंबनेल में मैं लगा पाऊँ, पर मैं एडिट ही नहीं कर पाई ऐसा कोई इमेज। मेरे दिमाग में ही कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया कि मैं क्या करूं। और जब मैं बाद में जब ये स्टोरी पढ़ रही थी और स्पेसिफिकली ये हिरन वाला बात आया, ये शाम का टाइम एक खूबसूरत लेडी ऐसे मतलब ग्रेसफुली अपने पौधों को अपने पौधों को ऐसे पानी दे रही है, खूबसूरत सा एक शाम का टाइम, एक हिरन है, और ऐसे ही एक टाइम पे माता पुलोमी ने कंसीव किया था, राइट। मतलब शुक्राचार्य का जन्म का पहला स्टेप ऐसे ही एक सिचुएशन में हुआ था। तो मैं मतलब चौंक गई कि मुझे कुछ नहीं पता था, सडनली मुझे एक ऐसा इमेज मिला और ये इमेज कैसे इस स्टोरी के साथ परफेक्टली मैच हो गया। तो मैं एक चीज़ बहुत ज़्यादा मैंने, अगर आप लोगों ने मेरे बर्थ स्टोरी ऑफ चंद्रा का भी वीडियो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो वहाँ पर भी मैं जब वीडियो शुरू कर रही हूँ तो मैंने एक ओमेन के बारे में बताया था कि एक बच्चा अपने माँ को बुला रहा था और चंद्रदेव जो है वो एक्चुअली हमारे मदर को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं एक चीज़ मतलब मेरे एस्ट्रोलॉजी टीचर ने मुझे बताया था कि जब भी हम लोग खास करके जब ग्रह के बारे में हम लोग जानना शुरू करते हैं या फिर समझने की कोशिश करते हैं उन्हें, तो वो खुद आते हैं या फिर खुद वो हेल्प करते हैं हमें कि, और ओमेन के थ्रू हम लोगों को वो सिखाने की कोशिश करते हैं कि वो कौन है और उनका मतलब जन्म के पीछे या फिर कोई भी किसी भी चीज़ के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, वो हमें समझाते हैं। तो मुझे मतलब ये आप लोगों के लिए थोड़ा अजीब लगेगा सुनने में, पर मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि मेरा इंटेंशन था कि मैं एक असली स्टोरी, बर्थ स्टोरी ऑफ वीनस मैं ये बताना चाहती हूँ, लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ, खुद भी इस बारे में जानना चाहती हूँ। तो शायद ये जो थंबनेल है, ये जो आइडिया है वो उन्होंने ही मुझे दिया होगा, कैसे भी हो। अदरवाइज़ कभी ये नहीं हो सकता है कि गूगल में से कोई इमेज मैं डाउनलोड करने की कोशिश कर रही हूँ वो डाउनलोड नहीं हो रहा है, कोई इमेज एडिट करने की कोशिश कर रही हूँ स्क्रीनशॉट उठा के, वो एडिट नहीं हो रहा है। ये सब कोइंसिडेंस मेरे लिए तो नहीं है, शायद आप लोगों के लिए होगा। पर चलिए अब
स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसे ही एक जब जैसे जैसे टाइम बीतता गया, जब सही टाइम आने लगा तो ऋषि भृगु को समझ में आने लगा कि नहीं, अब वो माता पुलोमा प्रेगनेंसी के एकदम लास्ट स्टेज में है, तो किसी भी दिन उनका जो संतान है वो जन्म ले सकते हैं। तो उन्होंने एक ऑस्पिशियस डेट एंड टाइम उन्होंने निकाला और वो यज्ञ पे बैठ गए ताकि जो लेबर पेन है और जो बर्थिंग प्रोसेस जो है वो मतलब उतना ज़्यादा पेनफुल ना हो, क्योंकि ऋषि भृगु अपने पत्नी से बेहद प्यार करती थी, मतलब प्यार करते थे, तो उनको कोई तकलीफ़ ना हो, ज़्यादा तकलीफ़ ना हो, इसके लिए उन्होंने यज्ञ किया था। और दैत्य गुरु शुक्राचार्य यानी वीनस का जन्म हुआ। और जैसे ही उनका जन्म हुआ, सडनली नारद मुनि और त्रिदेव आ गए उनके घर में। तो मतलब ऋषि भृगु तो मतलब उन्होंने नारद मुनि की तरफ देखा और बोला, सीरियसली आप लोग, मतलब अभी जन्म हुआ है और आप लोगों को पता चल भी गया। तो ऋषि भृगु बहुत ही ज़्यादा खुश हुए कि उनका संतान को आशीर्वाद करने के लिए त्रिदेवी आ गई। तो इससे बड़ी बात उनके लिए क्या हो सकता है। तो तब नारद मुनि ने कहा कि देखिए, ये त्रिदेव और त्रिदेवी जो आए हैं उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रीज़न है। तो आप एक काम करो, क्योंकि आपका संतान का जन्म हो चुका है, आप नामकरण सेरेमनी की आयोजन कीजिए, तब तक हम लोग यहीं पे रहेंगे। तो ऋषि भृगु ने जल्दी सब कुछ आयोजन किया और उन्होंने यज्ञ वगैरह सब कुछ किया और उनका संतान का नाम उन्होंने उशाना रखा। तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य ये जो नाम है वो बाद में आया और उसके पीछे भी कुछ कुछ रीज़न है कि क्यों आया, पर उनका एक्चुअल जो नाम था, जो उनको जन्म के बाद उनके असली माता पिता ने दिया था, वो है उशाना। और फिर तब त्रिदेवता त्रिदेवी सभी लोगों ने अपना आशीर्वाद उनके संतान को दिया और फिर त्रिदेवताओं ने कहा कि आपका ये जो पुत्र है वो बाद में नवग्रह का हिस्सा बनने वाला है। तो और वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो आप एक काम कीजिए ऋषि भृगु, जब आप उनका जो भी शिक्षा है उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए और उनको जितना पॉसिबल हो सके उनको सिखाइए, सभी नॉलेज उनको देने की कोशिश कीजिए। साथ ही में उनको तपस्या, पेनेंस और जो भी मतलब मेडिटेशन है, इन सभी के बारे में उनको मास्टर बनाइए, क्योंकि ये उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसा बोलने के बाद ऋषि भृगु ने उन्होंने जो भी कहा, बोला कि ठीक है, मुझसे जितना पॉसिबल हो सकेगा मैं मेरे पुत्र को वो सब कुछ सिखाऊंगा जो मुझे पता है, और मेरे पुत्र को मेडिटेशन में, पेनेंस में और जो भी डिवोशन, ये सभी जो भी चीज़ें हैं उसमें मैं उनको मास्टर बनाऊंगा। ऐसा बोलने के बाद त्रिदेवता और त्रिदेवी, नारद मुनि सभी लोग वहाँ से चले गए। तो ये था बर्थ स्टोरी ऑफ वीनस। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।